मुझे जल्दी से जरा रुक करना होगा। हमारे सहयोगी आ रही हूँ सर, जैनेंद्र जो हैं उनके साथ इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता हैं केसी त्यागी साहब, वो मौजूद हैं। जैनेंद्र का रुक करते हैं और जरा जैनेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कल बैठक, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो ममता बनर्जी की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो क्या बेहतर रणनीति ये नहीं होती कि पहले एक संयोजक को लेकर सहमति बना ली जाए? क्योंकि सीधे आप पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर जब बात करते हैं तो फिर उसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं और कुछ लोग तो मजाक भी बनाते हैं। जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, वो भी पीएम उम्मीदवारी के तौर पर। पहली बात तो ये, ममता बनर्जी ने खुद अपने स्टैंड में 180 डिग्री का यू टर्न लिया। एक दिन पहले ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने खुद कहा था कि चुनाव से पहले पीएम का चेहरा तय नहीं होना चाहिए, और खुद अगले दिन ही बैठक में खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया। क्या ये नीतीश कुमार के लिए झटका है? क्या वो नाराज हैं, या जेडीयू कैसे लेती है इस बात को केसी त्यागी जी से बेहतर और कौन बता सकता है? ये बताइए, खड़गे जी का चेहरा जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, केजरीवाल ने समर्थन किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है जेडीयू की, आपकी? और जो खबरें चल रही है कि नीतीश जी इस बात से नाराज है, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप साफ करें स्थिति। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार इस इंडिया गठबंधन के जन्मदाता हैं। याद करो, एक साल पहले ममता बनर्जी, बीआरएस के हेड चंद्रशेखर राव, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी तीसरा मोर्चा बना रहे थे। पिछले वर्ष सितंबर में जब देवीलाल जी की जन्मशती पर हम इकट्ठा हुए थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हिसार में, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं हो, कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई भी गठबंधन नहीं बन सकता है, कोई भी स्थायी चीज़ नहीं हो सकती है। हम सोनिया जी से मिलते रहे, राहुल जी से मिलते रहे, यद्यपि इंडिया गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी गति से चली, जिसको लेकर के कई बार हम लोगों ने अफसोस भी जाहिर किया। अभी भी मुंबई की बैठक के 3.5 महीने बाद हम मिल रहे हैं, तो हमारा शिकायत नहीं है, हमारी इच्छा है, प्रबल इच्छा रहती है कि मीटिंगें जल्द जल्द हो करके भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की रणनीति बनाई जाए। हमारा लंबा समय भाजपा के साथ भी गुजरा है। उनकी संगठन क्षमता, उनके संगठन का स्वरूप, उनके पास साधन जिस तरह से हैं, उसका मुकाबला करने के लिए। सर, मैं खड़गे जी के चेहरे का जो प्रस्ताव किया गया, उस सवाल पर लाना चाहता हूं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या मानते हैं? ये जब नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा कई लोग चलाते थे, तब ये तय हुआ था कि कोई भी नाम तय नहीं हुआ। याद करो आप, मुंबई बैठक का सार्वजनिक तौर पर फैसला हुआ है वहाँ पर कि किसी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। 272 का मैजिक नंबर प्राप्त करने के बाद तय होगा। ऑफिशियल स्टैंड तो यही है इंडिया अलायंस का, लेकिन ममता बनर्जी ने जो मीटिंग में कल प्रपोज किया, उसके पीछे आपको क्या रणनीति नजर आती है ममता बनर्जी? अब 4 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता सदन हैं वो कह रहे थे कि ममता बनर्जी तानाशाह हैं। अब उनके बदले हुए रुख के बारे में तो आप उन्हीं से जानिए, ये उनका व्यक्तिगत राय है, ये इंडिया गठबंधन की राय नहीं है। किसी के भी नाम पर सर्वानुमति ना बनी है और ये चुनाव के बाद तय हो। क्या आप लोग हैरान हैं ममता बनर्जी के इस रुख से? नहीं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो गठबंधन की नेता हैं, लेकिन 2 दिन पहले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि गठबंधन का कोई चेहरा नहीं। एक दिन पहले ही दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर और केजरीवाल जी से मुलाकात के बाद। क्या लगता है फिर ये ममता बनर्जी और केजरीवाल ने क्या आपस में बात करके खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया नीतीश कुमार को पीछे करने? नहीं, मैं इस तरह के वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता दल यूनाइटेड इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है और हम चाहते हैं सब चीज़ें मजबूती के साथ। तो बात है सर कि पीएम का चेहरा तो बाद की बात है, पहले तो संयोजक एक होना चाहिए। इतने 6 महीने लगभग होने वाले हैं इस अलायंस की कवायद को, 4 बैठकें हो चुकी है, कोई संयोजक नहीं। आपको लगता है संयोजक होना चाहिए? शिवसेना ने भी संपादकीय लिख करके ये मांग की थी, इंडिया का संयोजक हो, ये आप चाहते हैं कोई? देखिए, जब संयोजक के लिए हम कहते हैं तो कई साथी सोचते हैं कि शायद हम नीतीश कुमार जी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और हम इस तरह की किसी राजनीति का ना हिस्सा हैं। हम खुद मानते हैं कि उन्होंने
पिछले दिनों जब सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का आंदोलन तेज किया, जब जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया, जब 50% का उन्होंने रिजर्वेशन से कैप हटाया, समूचे देश में उनकी मीटिंगों की बाढ़ आ गई कि हमारे यहाँ आइए और बैठक कीजिए। लेकिन इंडिया की गठबंधन की मजबूती के लिए हम लोगों ने किसी भी राज्य में जाकर के कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन अब अगले वर्ष से हम कई जगहों पर सभा जरूर करेंगे। तो वो इंडिया के बैनर तले या जेडीयू के बैनर? दोनों। अगर इंडिया का गठबंधन शामिल होगा तो बहुत स्वागत है, वरना जन जागरण का काम हम जनता दल यूनाइटेड के बैनर के नीचे भी करेंगे। बड़ी खबर दे रहे हैं आप, कब से ये शुरुआत हो रही है नीतीश कुमार द्वारा ये सब? अगले वर्ष में हम लोग झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। और सर, जो नीतीश जी की नाराजगी की खबरें हैं, आपकी बात हुई हो इस सिलसिले में, या आप क्या सोचते हैं, क्या नीतीश जी नाराज हैं जैसी खबरें मीडिया के एक सेक्शन में चलाने की कोशिश हो? कुछ इंटरेस्टेड लोग जानबूझ करके नीतीश कुमार जी की नकारात्मक छवि मीडिया में पेश करना चाहते हैं। ठीक है, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, नीतीश जी प्रसन्न हैं जी, वो प्रफुल्लित हैं जी, और इंडिया गठबंधन के लिए उनका बाकी समय समर्पित है। बिल्कुल। जयेंद्र, और एक नाम भी पूछ लीजिए, संयोजक के लिए किसको फिट मानते हैं? अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन कौन से नाम जो सुझा सकते हैं त्यागी जी? बिल्कुल, रोमाना जी का सवाल है कि नीतीश नहीं तो संयोजक के तौर पर और कौन कौन से नाम आप सुझा सकते हैं? नहीं, हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे हैं, लेकिन संयोजक हो, यद्यपि पर्दे के पीछे से कांग्रेस पार्टी संयोजन का काम कर ही रही है। ये बैठक की तारीख उन्होंने तय की, मुंबई की बैठक की तारीख उन्होंने तय की थी, इसलिए हम किसी का नाम नहीं सुझा रहे। अब सबकी नजरें 29 तारीख पर टिक गई हैं सर, जब जेडीयू की बड़ी बैठक आप लोगों ने बुलाई है। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, अब राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई है। बिहार से लेकर के पटना से लेकर दिल्ली तक ये कयास लग रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला, नीतीश जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आप? इंडिया की बैठक से एक महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक तय हो गई थी। जो राजनीति के संगठनात्मक मामलों में रुचि रखते हैं उनको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 6 महीने से, बल्कि और भी शायद इससे अधिक समय हो गया, हमारी पार्टी की बैठक नहीं हुई है। नियम अनुसार 3 महीने 4 महीने के अंतराल से होती है। चौंकाने वाली बात नहीं है आप ये? नहीं, जो चौंकना चाहते हैं वो चौंक जाए, लेकिन चौंकाने जैसी इसलिए नहीं है जी कि इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख तय होने से 1 महीने पहले। चलिए जयेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बातचीत कराने के लिए केसी त्यागी जी से। तो कुल मिलाकर केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में संयोजक होना चाहिए। हम इस बात पर अपनी कायम है, और संयोजक की बात अगर जेडीयू करता है तो फिर इस बात को जोड़ दिया जाता है कि साहब हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने। नाम कोई नहीं सुझा रहे हैं, और साथ ही साथ पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जो ममता बनर्जी की तरफ से नाम आगे किया गया है, उस पर केसी त्यागी ने अपना स्टैंड साफ किया, और उनका कहना था पूरे गठबंधन का यूनाइटेड स्टैंड यही है कि पहले वो जादुई आंकड़ा 2024 में 272 वाला हासिल हो जाए, उसके बाद ही पीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर चर्चा होगी।